जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसे संकेत होते हैं या कभी कुछ ऐसा होता है जैसा मैं अभी आपको बताऊंगी, तो प्यारे भक्तों आप खुश हो जाइए। आपकी की हुई पूजा, ध्यान, भजन, नाम जप, आपकी आवाज़ भगवान तक पहुंचने लगी है। इन संकेतों का ये मतलब होता है प्यारे भक्तों, जानते हैं कौन से वो संकेत हैं, कौन सी वो बातें हैं अगर आपके साथ हों तो आप पता लगा सकें। देखो प्यारे भक्तों, जब भी कोई इंसान भक्ति के मार्ग पर कदम रखता है तो शुरुआत में ये संकेत आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब हम भक्ति नाम जब शुरू करते हैं तो हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी हुई होती है, और जब तक वो गंदगी साफ नहीं होगी, यानी जब तक हमारे पापों का नाश नहीं होगा, हमारी अंतर आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तब तक हमारी आवाज़ भगवान तक नहीं पहुंच सकती। क्योंकि साफ दिल की ही आवाज़ उस तक पहुंचती है। और प्यारे भक्तों, आप जितना ज़्यादा नाम जप करते जाओगे, भक्ति के मार्ग पर जितना आगे बढ़ते जाओगे, तो बढ़ते बढ़ते आगे नाम जप करते करते ऐसी स्थिति आने लग जाएगी कि आपके सारे पाप भस्म हो जाते हैं और आपका अंतर मन, अंतर आत्मा शुद्ध और प्योर होने लग जाती है। तो ये कभी कभी आपको ऐसे लक्षण मिलने लगेंगे, हमेशा नहीं होंगे कि अगर आज आपको ऐसा कोई संकेत मिल गया तो वो कल भी मिल जाए। क्योंकि वो शुभ घड़ी कभी कभी आती है, कभी आ गई, और फिर आप ऐसे नाम जप करते रहे, ध्यान भजन करते रहे, तो दोबारा भी अवश्य ही आएगी और उससे अच्छे ही संकेत मिलेंगे फिर आपको। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे, जितना ज़्यादा भगवान का भजन ध्यान करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी आत्मा की शुद्धि होती चली जाएगी, आपके पापों का नाश होता चले जाएगा, सारे मन के मैल धुल जाएंगे प्यारे भक्तों। तो अभी जान लेते हैं वो संकेत कौन से हैं। प्यारे भक्तों, आप भगवान की पूजा अर्चना उपासना करते हैं सुबह शाम की, या आप एक जगह शांत बैठ के भगवान का नाम जप करते हैं, या आप ध्यान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी साधन आपने अपना रखा है, और वो साधन अपना रखा है और करते वक्त, यानी पूजा अर्चना ध्यान भजन नाम जप करते समय, कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप अंदर से बहुत भावुक हो गए हैं, और एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि मैं रोने लग जाऊं, भावुकता आ जाएगी। तो उस समय आपकी आवाज़ भगवान तक पहुंचती है, भगवान से कनेक्शन होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो उस समय आपका मन निर्विचार हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब आप शून्य होते हो, शून्य होने के बाद ही आपका कनेक्शन परमात्मा से होता है। तो उस समय आपके मन से जो भी बात निकलेगी या जो भी आपकी कोई इच्छा हो वो निकल गई मुंह से, तो वो तत्क्षण पूर्ण होती है प्यारे भक्तों। क्योंकि उस समय आपका कनेक्शन डायरेक्ट परमपिता से होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप नाम जप करते हैं, भगवान की अगर तस्वीर सामने है, आप या आरती करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है, जब आप देखते रहते हो भगवान के सामने, तो ऐसा लगता है कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं। तो ये भी एक शुभ संकेत है। उस समय आप इतने विभोर हो जाते हो आनंद में, ऐसा दृश्य देख के आपका कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। और आप उस समय, अगर आपके मुंह से पहली बात, तो उस समय कुछ निकलता ही नहीं है, क्योंकि आप आनंद में इतने विभोर हो जाते हो कि आप मांगना सब भूल ही जाते हो। तो प्यारे भक्तों, अगर आप की उस समय कोई इच्छा है, सुख शांति मांगना चाहते हो भगवान से, तो उस समय जो आपकी आवाज़ निकलती है वो सीधी भगवान तक जाती है। और जब वो आवाज़ भगवान तक जाएगी तो वो अवश्य ही पूर्ण भी तत्क्षण ही होती है। तो प्यारे भक्तों, ये मैंने कुछ संकेत आपको बताए। और कई बार गहरे जब ध्यान में चले जाते हो आप, बिल्कुल गहरे ध्यान में, तो उस समय आपका कनेक्शन परमात्मा से होता है, और उस समय भी आपकी आवाज़ परमात्मा तक डायरेक्ट पहुंच जाती है तत्क्षण।
तो प्यारे भक्तों, आप नाम जब भक्ति करते रहें और भक्ति करते रहेंगे तो आगे न जाने कितने अनुभव होंगे, क्योंकि ये तो प्यारे भक्तों बिल्कुल गारंटीड है कि जैसे जैसे आपके पाप धुलते जाएंगे आपका अंतर्मन शुद्ध होता जाएगा। जैसे जितना ज़्यादा शुद्ध होगा उतना ही भगवान तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी, उतना ही ज़्यादा आप भगवान के करीब जाते जाओगे, क्योंकि वो जिसका मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है तो उसी की आवाज़ भगवान तक पहुंचती है। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।